पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए आलमी बरादरी सरगर्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फ़ोन। वज़ीर आज़म का भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर इजहार तशवीश। पहलगाम वाक़ये को पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिशों को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का इयादा। शहबाज शरीफ ने जोर दिया कि अमरीका भारत पर दबाव डाले कि वो इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज करे और जिम्मेदारी से काम ले। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जाहरियत का इंतखाब किया जो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है। सिंतास मुआहिदे में किसी भी फरीक के यकतरफा दस्तबरदार होने की कोई शिक नहीं। मकबूजा कश्मीर का पुरअमन हल खित्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता करार। वज़ीर आज़म ने भारतीय दहशत गर्दी से भी आगाह किया। कहा, भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी करा रहा है। पाक अमरीका दो तरफा ताउन के फ़रोग पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का तफसीली बातचीत पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भारतीय हम मनसब जयशंकर से भी टेलीफोनिक राब्ता। भारत पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रोस कहती हैं कि पाकिस्तान और भारत बराह रास्त राब्ते बहाल करें। पाकिस्तान पहलगाम वाक़ये पर भारत के साथ ताउन करे। जनूबी एशिया में अमन और सिक्योरिटी बरकरार रखें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पहलगाम वाक़ये में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार भी किया। पाकिस्तान के भारतीय इक़दामात पर आलमी रहनुमाओं से राब्ते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ओमानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। भारत की इश्ताल अंगेज़ प्रोपागेंडा मुहिम और यकतरफा इक़दामात पर भी गुफ्तगू। ओमानी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी में कमी और सफारतकारी पर जोर। इसहाक डार का स्पेनिश वज़ीर ख़ारजा को भी फ़ोन। हालिया भारतीय इक़दामात और प्रोपागेंडे पर बातचीत। स्पेनिश वज़ीर ख़ारजा ने मसले के पुरअमन हल की पाकिस्तानी ख्वाहिश को सराहा। आज़ाद कश्मीर पर कब्जा भारत का सबसे बड़ा हदफ है। पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों के बायस भारत मज़मूम मकासद हासिल करने में नाकाम। अल जज़ीरा ने भारत की इश्ताल अंगेजियों का पोस्टमार्टम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत कई बार फ़ज़ाई हमले और खुफिया ज़मीनी कार्रवाइयाँ कर चुका लेकिन कभी कामयाब न हो सका। फरवरी 2019 में पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर में दरअंदाजी करने वाले भारतीय लड़ाका तैयारे को मार गिराया था। पाकिस्तानी फ़ौज ने भारतीय पायलट को गिरफ्तार किया। आज़ाद मुबस्सरी ने भारत की कामयाबी के दावे को मुस्तरद किया था। भारत पाकिस्तान पर हमले का मंसूबा बना रहा है। मोदी सरकार आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की कोशिश पर गौर कर रही है। भारत की कोई भी कार्रवाई दोनों ममालिक को मुकम्मल जंग में धकेल सकती है। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा लेकिन भारत ने कोई हरकत की तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। भारतीय इक़दामात खित्ते को अदम इस्तेहकाम में झोंक रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पहलगाम वाक़ये पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वाक़या पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने जंग का रास्ता चुना, ये उनकी चॉइस है। आगे ये रास्ता कहाँ जाएगा? पाक फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए। भारत 25 बरस से दहशतगर्दों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो, ये है मोदी का मकसद। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सदर जनरल असम्बली फेलमोन योंग से मुलाकात। LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर ब्रीफिंग दी। आसिम इफ्तिखार बोले, पाकिस्तान पहलगाम वाक़ये की तहकीकात कराने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा इस हवाले से आज़ादाना कमीशन तश्कील दे सकता है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना है कि पहलगाम वाक़ये पर बग़ैर सबूत भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात बदनीयती है। मकबूजा कश्मीर दो जौहरी ताकतों में सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है। ट्रंप का जंगों के खात्मे और दुनिया में पायदार अमन कायम करने का मकसद खुशाइंद है। दुश्मन पर धाक बिठाने के लिए पाक फौज की जंगी मशकें जारी। हथियार मैदान में पहुंच गए। जंगी मशकों में छोटे बड़े जदीद हथियारों की आजमाइश। टैंक, तोपखाना और इन्फेंट्री भी मशकों में शरीक। मशकें सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ में जारी। पाक फौज के जवान मुल्की सलामती और दिफा के लिए कुर्बानी देने को तैयार। पाक फौज हमा वक्त चौकस और जज्बे से सरशार। उधर पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मबनी स्पेशल वीडियो पर हर लहजा तैयार रिलीज। अफसरान और जवानों का मुल्क से वफादारी और बहरी दिफा के अज़्म का इजहार।
मोदी सरकार पहलगाम ड्रामा बेनकाब होने पर सच्चाई का गला घोंटने लगी। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी के बाद पाकिस्तानी अदाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी बंद करा दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकारा हानिया आमिर और माहिरा खान समेत मुतादिद पाकिस्तानी अदाकारों के अकाउंट भारत में बंद। पाकिस्तानी अदाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट अब भारत में काबिल रसाई नहीं। इंस्टाग्राम के मुताबिक अकाउंट्स महदूद करने की कानूनी दरख्वास्त मौसूल हुई थी। हुकूमत ने पेट्रोल 2 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। नई कीमत 252 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 2 रुपये कमी। नई कीमत 256 रुपये 64 पैसे हो गई। बारिशों का नया सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होने की पेशगोई। 5 मई तक बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मुल्तान और डेरा गाजी खान में आंधी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी कहीं कहीं बरसात मुतवक्के। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत आज के दौर में मजदूरों के बड़े मसाइल। अयाम की तलखी ने मजदूर को उसके आलमी दिन की अहमियत की सोच से भी बहुत दूर कर दिया। मजदूरों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के आइन में दर्ज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजदूरों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, कोशिश है हर मजदूर को बावकार और महफूज रोज़गार तक रसाई हासिल हो। और PSL लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त का मज़ा चखा दिया। लाहौर के 210 रन के हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद की टीम 121 रन पर ढेर। मेगा इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। भारतीय जारियत के खिलाफ बलोचिस्तान असम्बली में मुत्तफिका करारदाद मंजूर। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम सब यकजा हैं। बलोची अवाम पाक फौज के साथ खड़े हैं। भारत की जारियत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जंग मुसल्लत हुई तो आखिरी हद तक जाएंगे। पहली बार तो चाय पिलाई, इस बार कुछ और मिलेगा। वजीर आला बलोचिस्तान का दहशतगर्दों के खिलाफ भी मिलकर लड़ने का अज़म। नेशनल वर्कशॉप से खिताब में कहा, दहशतगर्द मुल्क को केक की तरह काटना चाहते हैं। कन्फ्यूजन से निकलकर ज़मीनी हक़ाइक़ और वाज़ेह सोच के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। बलोचिस्तान में बदअमनी की वजह गैर मुतवाज़न तरक्की नहीं, बैड गवर्नेंस और अदम तरक्की का शिकवा हुकूमत से हो सकता है, मगर इसे रियासत से नाराज़गी का जवाब नहीं बना सकते। मुसल्लह हद से बालातर होकर रियासत के लिए सोचना होगा। अमरीकी मईशत सुकड़ गई। अमरीकी महकमा तिजारत का कहना है, साल के पहले 3 महीनों में मजमूई घरेलू पैदावार 0.3% की सालाना शरह से सुकड़ने का एतराफ़। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कमी हुकूमती अखराजात में कमी और दरामदात में 40% इजाफे की वजह से हुई। कंपनियां टैरिफ से बचने के लिए कबल अज़ वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सामान दरामद कर रही हैं। उधर ट्रंप की क़यादत के 100 रोज़ अमरीकी स्टॉक की 50 साल तारीख के बदतरीन दिन करार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी स्टॉक मार्केट 1974 के बाद पहली बार निचली तरीन सतह तक गिरी। मुआशी तज्जियाकारों ने मार्केट गिरावट की अहम वजह अमरीकी टैरिफ को करार दिया। बारिशों का नया सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होने की पेशगोई। आज से 5 मई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मुल्तान और डेरा गाजी खान में आंधी की पेशगोई। कोयटा, कल्लाद, सखर, मीरपुर खास और थरपारकर में भी तूफान का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी कहीं कहीं बरसात मुतवक्के। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मौसमी सूरत हाल पर एडवाइजरी जारी कर दी। मुतल्लिका इदारों को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पेश की इक़दामात करने की हिदायत।